दोस्तों, आज हम लोगों ने टॉपिक चूज किया है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अभी आज की डेट में एक छोटी दिवाली मनाई जा रही है, फिर बड़ी दिवाली मनाई जाएगी और लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि दिवाली मनाई जाए या नहीं मनाई जाए। हमें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना है। अगर दिवाली नहीं मनाई जाए तो और क्या मनाया जाए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बौद्ध मार्ग में दीपदान महोत्सव मनाया जा रहा है दिवाली में, दिवाली की जगह। तो क्या वो मनाना है या फिर दिवाली मनाना है। सिख मार्ग में भी जो गुरु थे वो आज के अगले दिन ही जेल से छूटे थे, तो बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है उन पे। फिर बौद्ध मार्गियों ने जैन मार्गियों ने भी अपना खोज रखा है, वो भी दीपदान महोत्सव बनाते हैं महावीर को लेकर। तो ऐसे तमाम सी चीजें हैं और जो बहुजन पब्लिक है वो कंफ्यूज्ड है कि वास्तव में उसे मनाना है कि नहीं मनाना है। तो अभी ये सब बातें तो चल ही रही हैं, कंफ्यूजन का डेट तो है ही। और इसी में अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि रावण पे खूब बवाला चल रहा है। रावण पे खूब बवाला हो गया। अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर हैं, जिनको लोग बड़े यूट्यूबर कहते हैं, वो लोग जो हैं, कोई रावण के कसीदे गा रहा है तो कोई रावण की बुराई कर रहा है, कोई उसको विलेन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रावण बुरा है, कोई कह रहा है नहीं अच्छा है। और अच्छा और बुरा किस बुनियाद पर ठहराया जा रहा है, तो उसको ठहराने का जो लेवल है, जो आप कह सकते हैं जो मानक है, वो भी जाति है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसी कुरीति है भारत में जो काल्पनिक कहानियों में भी घुस के अछोड़ नहीं रही है। जाति है कि वो जाति ही नहीं। मतलब रावण अच्छा है या बुरा है, इस बात का भी तय कौन कर रहा है, तो उसकी जाति तय कर रही है। अब आपने देखा होगा कि जब देश आजाद हुआ, तो आजाद हुआ उसके पहले रावण विलन के रूप में था। रावण पूरी तरह से विलन था कि भाई वो दुष्ट है, राम से हमें सीख लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। फिर अचानक से क्या होता है कि रावण अब बुरा बन गया। मतलब रावण जो है पूरी तरह से बुरा तो था ही, तो खूब उकेरा गया। तो कुछ लोग उसको लगे अच्छा बनाने की कोशिश में। कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं नहीं, रावण जो है वो बौद्ध था, बौद्ध सम्राट था, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया है और राम के हाथों मरवाया गया है। राम तो आर्य है, रावण जो है वही यहाँ का मूल निवासी है, और वो क्या है, वो बौद्ध है, बौद्ध राजा है। कुछ लोगों ने उसको ब्राह्मण ठहराना शुरू किया। अब पूरी तरह से बहुजन उसमें फंस गई। दरअसल मेन जो मकसद था, मेन मकसद को समझिए। जब भी कोई काल्पनिक चीजें होती हैं, तो सबसे पहले काल्पनिक चीजों को लोगों में अगर उतारना है आपको, तो या तो आप पॉजिटिव किरदार के रूप में उतारिए या निगेटिव किरदार के रूप में। लोग उससे बंध जाएं। लोग उससे तभी बंधेंगे जब वो उसको अपने से जोड़ कर देखेंगे। तो कुछ लोगों ने राम के नाम पर कि इसने बहुत बुरा किया, सीता के साथ अपहरण कर लिया, इस तरह से करके उसको घुसेड़ा। तो कुछ लोग गाली देते देते उसको स्वीकार कर लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे घुसी हुई है। जब भी कोई गाली देगा तो ये भी डिपेंड करती है कि गाली कौन दे रहा है, उसकी जाति क्या है। फिर दूसरी जाति के जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि अब वो जाति वाला इसको गाली दे रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है या फिर हमें इसका बाइकआउट करना है। वो भी जाति के आधार पर होता है। तो पूरी तरह से ब्राह्मणिकल खेमे ने कभी इनको बौद्ध ठहराया रावण को, कभी राक्षस ठहराया, कभी महात्मा ठहराया, कभी महाप्रज्ञावान ठहराया, कभी विद्वान, कभी वेदों का ज्ञानी ठहराया, कभी और फिर जो है आपने देखिए कि 30-40 साल 50 साल के अंदर जो है पुतले फूकने के प्रचलन भी जोर पकड़ लिया। रावण का पुतला फूका जाने लगा, जिसको ये ब्राह्मण कह रहे थे उसका पुतला फूकवा रहे थे। और अचानक से फिर अब कुछ सालों से ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर जगह अब ये गाया जा रहा है कि रावण तो बड़ा अच्छा था भाई, अपनी बहन की रक्षा के लिए दूसरे की बीवी को हर लाया, उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। राम तो बड़ा खराब था, गर्भवती बीवी के साथ ये भगा दिया, गर्भवती बीवी को लात मार के भगा दिया, उसकी अग्नि परीक्षा ले ली, ये कर दिया वो कर दिया, और जो एक सुपनखा आई थी उसके नाक कान काट दिए। इस तरह की बातें। अब इसमें घोर द्वंद चल रहा है। ब्राह्मण जो है पहले विलेन ठहराया, अब फिर उसका गुण गा रहा है। बहुजन बहुजन वर्ग के साथ क्या हुआ कि जब इन लोगों ने उसको विलेन ठहराया, तो बहुजन वर्ग को कुछ ब्राह्मण घुसता है। ब्राह्मण का काम ही यही है कि हमेशा बहुजनों में घुसेगा और कहेगा, देखेगा कि उधर का ब्राह्मण क्या कह रहा है, उसका अपोजिट वाला फ्लेवर जो है बहुजन को पकड़ाएगा। तो बहुजन को पकड़ा दिया गया एक काल्पनिक रावण को ये बता के कि यही आपका महापुरुष है। अगर वो गाली दे रहा है ना, विलन ठहरा रहा है, इसका मतलब यही हमारा महापुरुष है, इसको पकड़ना पड़ेगा। अब लोग पकड़ लिए, रावण को पकड़ लिए कि हाँ रावण तो बड़ा अच्छा था, ये था वो था। अब फिर ब्राह्मण जो है अब एक नया पैंतरा खेल रहा है, रावण तो बड़ा अच्छा है, रावण तो बड़ा अच्छा है। अब वो कसीदे गा रहा है, तो कुछ लोगों के खून खौल उठ रहा है कि यार ब्राह्मण अब कब से अच्छा कहने लगा, उसको बुरा कहना चाहिए। रावण तो हम लोग अच्छा कहते हैं ना रावण को, अब ब्राह्मण कब से उसको अच्छा कहने लगा, तो अब हमें उसका विरोध करना है। तो इसी पे एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया, ये दिखाने के लिए कि रावण जो है वो बुरा है, अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ ब्राह्मण लोग
कह रहे हैं कि नहीं रावण बड़ा अच्छा है। अब उनको गेम पता नहीं था कि यहाँ पे गेम क्या चलता है। अभी कूद के ब्राह्मण उधर घुस के कहेगा बुरा है, सब लोग बुरा बुरा करने लगे, फिर कूद के इधर आके कहेगा अच्छा है अच्छा है, फिर लोग अच्छा अच्छा है। अब उसी में कंफ्यूज है। दरअसल ये तो है काल्पनिक कहानी। अब ब्राह्मण का काम का है आपको काल्पनिक चीजों में उलझा के रखना, तो कभी अच्छा या कभी बुरा। तो उन्होंने एक वीडियो लॉन्च कर दिया और उस वीडियो में पूरा क्या दिखा रहे हैं, तरह तरह के प्रसंग उठा के ये दिखाने की कोशिश की है, ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि रावण जो है वास्तव में बुरा था वाल्मीकि रामायण के आधार पर। अब उन्होंने वो सारे पॉइंट्स तो दिखा दिए लेकिन असल गेम नहीं समझ पाए। असल गेम क्या है ओवरऑल, कि इसमें रावण विलेन का चरित्र है, तो विलेन है तो विलेन का पॉइंट तो विलेन की तरह दिखाना ही पड़ेगा आपको। भाई आप जो है चाहे अजय देवगन हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, कोई सा भी हो, संजय दत्त हो, उनको विलेन के रोल में रखिएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो विलेन वाला दिखाइएगा ना जी, नहीं तो विलेन काहे का रहेगा वो। यहाँ राम नायक है तो भी उसका किरदार विलेन की तरह है। निंदा नहीं सुन सकता, बीवी को, गर्भवती बीवी को लात मार के बाहर भगाओ बिना बोले हैं, अग्नि परीक्षा ले रहा है, छुप छुप के बाली को मार रहा है, क्या क्या कर रहा है वो। और इधर ये निगेटिव है तो निगेटिव किरदार होने के बावजूद भी इसके लिए बहुत ज्यादा निगेटिव पॉइंट वाल्मीकि रामायण में नहीं देखने को मिलते हैं, उल्टे इसके पक्ष में ही बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। तो जबरदस्ती ये बहस चल पड़ी है कि इसको बुरा माना जाए या अच्छा माना जाए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि पहले तो ये काल्पनिक चीज है, आप इस बहस को खारिज करना सीखिए। ये लोग हमें हमेशा ही एकलव्य पकड़ाएंगे, ये हमें रावण पकड़ाएंगे, हर चीज पकड़ाएंगे, लेकिन किस में ये चाहते हैं कि इनके रामायण पे हम लोग हमेशा बात करते रहें, इनके महाभारत पे बात करते रहें, इन जो किरदार हैं इनके काल्पनिक किरदार उसी को अपना पूर्वज मानते रहें, ताकि हमारे जो असली महापुरुष हैं, हमारी जो असली तिथि है, रावण जला के आपने दशानन का जला दिया लेकिन आप विजयादशमी नहीं मना पाए, नहीं मना पाए आप विजयादशमी, आप रावण दहन मनाते रह गए, दशहरा मना लिए, दशहरा। तो आपको इसीलिए काल्पनिक चीज पकड़ाई जा रही है कि आप उसको पकड़ के उसमें खोए रहें और उसी तिथि में उस काल्पनिक चीज को सेलिब्रेट करें। आप ओरिजिनल अपने मूल संस्कृति पर वापस न लौट आए, मूल अपने जो आपके हीरो लोग जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं एक्चुअल ओरिजिनल, जो हमारी असली तिथि हैं, जिन तिथियों को हमारे पूर्वज याद किया करते थे, उन तिथियों को वापस हम न जान जाए। ये असल गेम है दोस्त, ये बात कोई नहीं बताता आपको। अब यहाँ पे देखें अभी दिवाली है, दिवाली का मौसम चल चल ही रहा है, छोटी दिवाली कल बड़ी दिवाली। अब इसके पीछे असली कारण क्या है, जब राम काल्पनिक है, लक्ष्मी काल्पनिक है, जब ये रावण काल्पनिक है, लेकिन फिर भी लोग मना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वज तो मनाते रहे होंगे, इस डेट से अटैच तो जरूर रहे होंगे, तभी तो मनाया जा रहा है। तो डेट तो वही है, अब पकड़ाया काल्पनिक है, यानी कि अब हमको पकड़ना है कि ओरिजिनल कहानी क्या है। तो हमें ओरिजिनल कहानी से ना बात करके, आप देखें किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए, जो छोटा हो बड़ा हो, रामायण पे बना देगा, महाभारत पे बना देगा, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल मूल जो सम्यक समण परंपरा है, उसका क्या इतिहास है, वो इस तिथि के साथ कैसे अटैच है, उस पर कभी नहीं चर्चा करेगा, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली ब्राह्मणवाद के खेमे का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट बन के खेल रहा होता है। बहुजनों से सब खेल रहे हैं बेसिकली, सारे यूट्यूबर्स, सारे जितने भी सोशल मीडिया से लेकर जितने भी लोग हैं, सब के सब खेल रहे हैं। सब बहस में यही एग्जाम्पल लेंगे, समण परंपरा जो ओरिजिनल कल्चर है उनका कभी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि कहीं बातें चल रही हो और वहां पे ये तमाम लोग जो हैं ये कहीं एग्जाम्पल दें, समण परंपराओं के इतिहास से कुछ उठा के एग्जाम्पल दें। ये हमेशा काल्पनिक चीजों का उदाहरण देंगे, कभी रामायण का देंगे, कभी महाभारत का देंगे। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि हम अपने ओरिजिनल कल्चर को ना समझ सकें। हमें उसी चीज से तुमको दूर रखना है। हम जितनी बहस करेंगे इस पे, हम उतना उस पे फंसते हैं। बहस करना है लेकिन किस चीज का, हमें इनकी जो मान्यताएं इन लोगों ने थोप रखी है, जो गलतफहमियां है जिसके साथ पाखंड में हमारे लोग फंसे, उस पे बहस करनी है। लेकिन उस बहस के साथ साथ उस जगह पे है क्या, वो भी हमें बहस करनी है। हम वही पॉइंट खोते रहे हैं दोस्तों, इसीलिए सुधार नहीं हो पाता है। अगर आप एक रूम जो है, एक बॉल है, बॉल के अंदर से आप हवा निकाल रहे हो, इसके अंदर की हवा ना जहरीली हो गई है, तो भैया आप हवा खींच के निकाल दो। लेकिन भैया जब निकाल दोगे और तो वो फिर बॉल अपने शेप में रह पाएगा? वो तो सिकुड़ जाएगा ना। वैक्यूम नाम की तो कोई चीज आप कैसे वो कंट्रोल कर पाएगा? सिकुड़ जाएगा, अस्तित्व ही खो देगा अपना बॉल। अगर उस बॉल का आप चाहते हो अस्तित्व बना रहे, तो जो जहरीली गैस निकाल रहे हैं ना, तो उसकी जगह पर फ्रेश एयर भी भरना पड़ेगा, जो एक्चुअल में उसका स्थान है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि हम जितनी भी ये चर्चाएं करते हैं, तो इस जगह पर एक्चुअल क्या चीज है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम अपने ऐतिहासिक, अपने सांस्कृतिक विरासत को खो देंगे। और जो कौम अपनी सांस्कृतिक विरासत खो देती है,
वो शासक तो कभी नहीं बन सकती है। जिन भी शासक का अपना कोई भी सांस्कृतिक विरासत नहीं होती, वो शासक को कोई याद नहीं रखता। आज सम्राट अशोक जिनको खो दिया गया था, भुला दिया गया था, लेकिन उनकी सांस्कृतिक विरासत बची रही, तो आज हम लोग फिर से उनको रिस्टोर्ड कर पा रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है उनकी सांस्कृतिक विरासत बची रही। अगर आपके पास सांस्कृतिक विरासत नहीं है तो आप नहीं अपनी कोई चीज खड़ा कर पाए बिना सांस्कृतिक अस्तित्व के, क्योंकि पब्लिक जो है संस्कृति से जुड़ती है। हमारी संस्कृति है, जमीन खोदने पर निकल रहे हैं लाइन से हमारी संस्कृति के। जिनकी काल्पनिक है उनके कभी नहीं मिलेंगे, उनके सिर्फ कागज पे गपोड़े जाएंगे। मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, कागज चला दिया, कागज पे पेन चला दिया, हो गया इनकी। उससे नहीं इतिहास बनता है, वो भी खत्म होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, और इससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक लीगल डिस्क्लेमर दिखा दूं कि यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होते हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। अच्छा, अब जो रावण की बहस चल पड़ी है, तो यहाँ पे हम एक बात ध्यान देंगे और कि इसमें सरकारें भी शामिल रही हैं। सरकार जो है वो भी शामिल रही हैं। एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने उठाया है, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने भारत सरकार और रावण इस पर एक पूरी एक चैप्टर लिखी थी, और उस पर उन्होंने जब ये बात लिखी थी तो इस पर बहुत सारे लोग बिल्कुल आपत्ति जाहिर किए थे। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था, एक बार ये जरा सुनिए। वो लिखे थे 1974 में भारत सरकार ने रावण पर 2 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया था, जिसमें उसके सिर पर गधे का चिन्ह लगाया गया था। वाल्मीकि रामायण में चित्रित रावण के चरित्र को ध्यान में रखकर मैंने एक पत्र लेख के रूप में लिखा था, जो सरिता जुलाई द्वितीय 1974 में छपा था। उसी साल उन्होंने 1974 में ही लिखा था। उसका पाठ नीचे दिया गया है। इस पर पर्याप्त चर्चा हुई, अनेक प्रश्न उठे जिनके उत्तर आलोचना और आपत्तियों के उत्तर शीर्षक में दिए गए थे। ये बताते हैं कि 1974 में, अब उस समय किसकी सरकार थी 74 में? 75 में तो इमरजेंसी ही थी। ऑफ कोर्स कांग्रेस की सरकार रही होगी, इंदिरा गांधी की सरकार रही होगी। अब जरा सोचिए, उस समय रावण का 2 रुपए का, उस समय कितने पैसे के पता है? 10 पैसे के, 20 पैसे के, मुश्किल से 25 पैसे के, इस तरह के डाक आते थे। 2 रुपए का डाक उस समय जारी किया था रावण के नाम। सोचिए, रावण के सिर पर गधे का चिन्ह बना दिया गया था। यानी रावण को विलन ठहराने की उसी समय से सरकारी व्यवस्था चल रही थी। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो सरकारें हैं उन्होंने, या जो भी लोग हैं, उन्होंने रावण को पहले विलन ठहराया। अब विलन इसलिए ठहराया कि पहले विलन ठहरा देंगे तो जो बहुजन वर्ग है उसको अपना नायक मान लेगा, और जैसे ही नायक मान लेगा तो फिर बाद में हम लोग उसके कहेंगे देखो ये तो हमारे ब्राह्मण की तारीफ कर रहा है, ये देखो हम लोग ब्राह्मण तो बड़े अच्छे होते हैं, राक्षसों के भी बड़े अच्छे होते हैं। देखिए वही तो कर रहा है आज, वही तो कर रहा है। पहले पकड़ाया विलन पकड़ के, दूसरा इधर घुस के क्या बोला कि हाँ हाँ वो सब खराब कर रहा है ना, इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। यही गेम खेला था इन लोग। अब ये देखें, भारत सरकार के डाकतार विभाग ने रावण का 2 रुपए मूल्य का टिकट प्रकाशित कर अपनी रुग्ण मानसिक अवस्था का परिचय दिया, क्योंकि बिना किसी आधार के टिकट में चित्रित रावण के सिर पर गधे का सिर लगाया गया है। रावण जैसे धुरंधर विद्वान के लिए आदि कवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण के सुंदर कांड सर्ग 6 और 10 में महात्मा, सर्ग 51 में महाप्रज्ञ और बुद्धिमान विशेषणों का प्रयोग किया है। हाँ, तो ये हमने बताया है ना कि रावण को अच्छा और खराब मानने वाले दोनों पक्ष हैं, और उसमें ब्राह्मण भी शामिल है। जैसे ही आप उसको अच्छा मानने लगेंगे, कहेगा देखो हम ही हमारे ब्राह्मण की बड़ी तारीफ कर रहे हो, अभी तक तुम गाली दे रहे थे ना, देखो हम तो राक्षस होके भी तुम हमारी तारीफ कर रहे हो। तो ये शुरू से इन लोगों का गेम रहा है। तो वाल्मीकि रामायण में भी मिला जुला उसका रूप है, विलेन होते हुए भी। अच्छा, ये 1974 में मैंने एक लिस्ट निकाली, मैंने चेक किया कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, मुझे वो लिस्ट मिल गई। 1974 में जितने भी डाक प्रकाशित हुए थे सबका ये पूरा लिस्ट है। इसमें आप देखें कि सबसे हाईएस्ट जो डाक टिकट है RS 2 रुपीज का, यहाँ पे ऊपर से देखिए 1 2 3 4, ऊपर टॉप से जो 15/4/1974 लिखा हुआ है, 15/4/1974, इसका जो लास्ट है रावणा RS 2, इस पर यह निकला था। इसी में इन्होंने गधे का सिर लगा दिया था। बताइए, कोई विलेन है जो काल्पनिक है, उसका आप पहले डाक क्यों जारी कर रहे हो, स्टाम्प क्यों जारी कर रहे हो भाई? जब वो काल्पनिक है क्यों जारी कर रहे हो? आपको विलेन ठहराने के लिए और कोई नहीं मिला था क्या? इतने सारे आक्रमणकारी आए गए, नहीं, इतने सारे गद्दार भारत में भरे पड़े थे। अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे चाटुकारिता में, भविष्य पुराण में रावण को अपना, रावण बोल रहा हूँ, अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहे थे। ये सब क्या मर गए थे क्या? इनको नहीं दिखा सकते थे क्या? काल्पनिक चरित्र को दिखा रहे हो? तो ये देखें, ये सोची समझी चाल रही है शुरू से ही। इसी को रावण लीला कहते हैं दोस्तों। काल्पनिकता को सरकार से लेकर
आम जनता में इतना हौवा बनाना कि पब्लिक जो है उसी में खोई हुई रहे। आज भी लोग अपनी मूल समस्याओं पर बात कर पाते हैं दोस्तों। आप खोज के उठा के देख लीजिए, भारत के जितने भी व्यक्ति हैं उनको एग्जाम्पल देना होगा, कभी शिव का, पार्वती का, तो विष्णु जी ने कहा था, पुराण में ये कहा था, रामायण में ये कहा था, गीता ने ये कहा, सब ऐसी ही बातें चल रही। कोई वास्तविक चीजों का रियल प्रैक्टिकल बात ही नहीं करता। साइंस की बातें चल रही हैं, उसमें भी काल्पनिक चीजें, रामायण महाभारत में ये लिखा है, वो लिखा है, ये प्रेरणा, वो प्रेरणा, ऐसी बातें ये लोग करते हैं। तो ये पूरा सोचे समझा एक चाल था जो हम लोगों पे शुरू से ही थोपा गया। अब इसमें प्रतिक्रिया के तौर पर बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी बहुत सी बातें कहती हैं कि भाई अब अपहरण कर दिया तो कैसे उसको सही मान सकते हैं। तो ये वही लिखते हैं, यदि नारी अपहरण के कारण रावण के सिर पर गधे का सिर लगाना युक्ति संगत है तो कईयों के सिरों को उस विभूषित करना पड़ेगा। महाभारत से पता चलता है कि अर्जुन ने सुभद्रा का, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का और बाल ब्रह्मचारी भीष्म पिता ने काशीराज की 3 बाद के एक को छोड़ दिया था, बेटियों का अपहरण किया था। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था। हालांकि ये फर्जी निकल चुका है, पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी पूरी फर्जी निकल चुकी है। पृथ्वीराज रासो जो है वो साबित हो चुका है कि ये अंग्रेजों के समय में लिखी गई है, फर्जी किताब है, इसका पृथ्वीराज से कुछ लेना देना ही नहीं है। संयोगिता को भी काल्पनिक माना गया है। इन अपहरणकर्ताओं ने तो अपहर्ताओं को कामुक उद्देश्यों पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया था। इस नैतिक उच्चता का इनमें अभाव, मतलब यहाँ पे यही बता रहे हैं कि और भी बहुत सारे काल्पनिक चरित्र हैं जिसमें कृष्ण भी शामिल है, अर्जुन भी शामिल है, ये सब भी तो भीष्म पितामह भी शामिल है, ये सब भी तो तुम्हारे काल्पनिक चरित्र जो हैं ये भी तो अपहरण करके लाए थे। अगर उसने अपहरण किया, ध्रुव राठी ने भी यही दिखाया कि रावण जो है अपहरण किया है तो उसका उद्देश्य बहन की प्रतिशोध का बदला लेना नहीं था, बल्कि ये था कि एक सुंदर औरत है तो उसको हम वो लेकर आते हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की थी। सवाल ये है कि अल्टीमेटली उसके बहन के साथ कुछ हुआ, उसकी बहन जाकर उसको बताती है और फिर वो जाता है, अल्टीमेट मैसेज ये है। लेकिन सवाल ये है कि जब अपहरण के कारण ही रावण बुरा है तो ऐसे और भी तो किरदार हैं, कृष्ण भी तो अपहरण करके लाया, अर्जुन भी अपहरण करके लाया, ये भीष्म पितामह, इसके भी पुतले जलने चाहिए। ये भी तो बुरे हैं कि नहीं बुरे हैं, इनके क्यों नहीं जल रहे हैं, क्यों नहीं जल रहे हैं, ये सवाल खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं खड़ा करते। फिर रावण के बुराई करने का एकमात्र जो कारण आपको दिखाई देता है वो ये है कि वो सीता का अपहरण करके चला गया, नहीं करके ले जाता वो अपनी जिंदगी जी रहा होता, ये अपनी जिंदगी जी रहा होता, यही कारण था ना। तो अगर वो लेके गया था, ऐसे तो और भी किरदार हैं भाई, कृष्ण की बहन को तो किसी ने नाक कान नहीं काटा था, फिर भी वो जाके लेकर आया अपहरण करके। अर्जुन की बहन का तो किसी ने नाक कान नहीं काटा था, फिर भी वो जाके सुभद्रा को ले आया और लाके बकायदे इनके साथ जो है कामुक रिलेशनशिप भी स्थापित किए, जबकि रावण तो कोई रिलेशनशिप नहीं स्थापित किया। ये बातें यहाँ पे आती हैं। लेकिन आज तक इन लोगों के सर पर किसी ने गधे का फोटो लगाया? सरकार लगा सकती है, जरा सोचिए, कोई सरकार जो है कृष्ण का फोटो बना के, चित्र बना के और उसके सर पर गधे का चित्र लगा सकती है? अर्जुन का लगा सकती है, भीष्म पिता पर लगा सकती है? नहीं ना, रावण पे लगाते हैं। सोचिए क्यों, जरा सोचिए। क्योंकि रावण को बहुजन वर्ग जो है अपना हीरो मनवा दिया गया था, निगेटिव दिखाते दिखाते, तो ये लोग अपना उसको हीरो मान लिए थे। तो ये चीज प्रयोग करना था इन्हें, क्योंकि इन्हें पता था कि एक बार ये इसको हीरो मान लेंगे, बाद में तो हम कहेंगे देखो तुम लोग भी जैसे काल्पनिक चाणक्य को खड़ा कर दिए। चंद्रगुप्त जहां बात होती है वहां चाणक्य नीति, मतलब चंद्रगुप्त का साम्राज्य है, सम्राट अशोक का साम्राज्य है, उनकी कोई बात ना करे अब वहां पे जाकर चाणक्य नीति शुरू कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने रामायण को पकड़ाना था लोगों को, तो रावण का किरदार उठाकर फिट किया, लोग रावण को अच्छा मानने लगे। तो अब जो है फिर से वो प्रोपेगेंडा के देखो ब्राह्मण तो बड़ा अच्छा होता है, जिसे चिढ़कर राठी ने वीडियो बना डाली। और देखें यहाँ पे अब एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे चौथा सर्ग है उत्तरकांड का। बहुत लोगों का ये मानना है कि राक्षस था, रावण जो है राक्षस था, तो राक्षस बड़े बुरे होते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ा गया तो ऐसा पाया जा रहा है कि राक्षस जो है वो बताया जा रहा है, अगस्त जो है वो बताता है राम को कि जो रक्षा करने वाले लोग थे ना, जिन्होंने निश्चय किया था कि हम रक्षा करेंगे, उनको राक्षस कहा गया है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है दोस्त। ये मैंने उत्तरकांड का 4th सर्ग है, इसका मैंने यहाँ पे निकाला है। इसमें चैप्टर का नाम ही है राक्षस वंश का वर्णन। तो ये आप इसमें आगे देखते जाएं। ये 4th नंबर जो है श्लोक है, इसमें कुछ कहता है, हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलत्स्य जी के कुल में हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? ब्राह्मण, क्या पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था?
तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। अब ये उत्तर देते हैं अगस्त, क्या कहते हैं? दूसरों का मान देने वाले रघुवीर, उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करते हुए हंसते हुए कहा, जल जंतुओं तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा हम इस जल की रक्षा करेंगे और दूसरे ने कहा हम इसका यक्षण पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्या कह रहा है कि तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों। तो इसमें वाल्मीकि रामायण के ही जो 4th सर्ग है उसका 13 श्लोक है, ये बात यहाँ पे कह रहा है कि जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वह राक्षस हो। और इसीलिए राक्षस का जो प्रयोग किया जाता था उस समय वो रक्षा करने वाले लोगों के लिए था। तो ये बहुत सारे कुछ आधार थे जिनके आधार पर लोगों ने जो राक्षस होते थे उसको ये बताने की कोशिश कर दी कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, वास्तविक जो लोग थे, उन्हीं को कहा गया है कि भैया आप ही जो है राक्षस कहा गया है। आप ही लोगों को आर्यों ने अपने किताब में राक्षस लिखा है। लेकिन धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि ये तो सारी चीजें काल्पनिक है, पूरी की पूरी चीज ही काल्पनिक है। अगर रक्षा करने वाला राक्षस है तो राम को फिर राम भी राक्षस होना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों के अनुसार तो राम ही सबसे बड़ा रक्षक है। फिर विष्णु भी राक्षस होना चाहिए था क्योंकि वो तो पालन करता है, सबका पालन कर रहा है। शिव वगैरह भी राक्षस होने, सबके सभी राक्षस होने चाहिए। पूरा का पूरा देवता जो कुल है वो सब के सब राक्षस होने चाहिए, क्योंकि वही इन लोगों के कहने पर बचाने आते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। हालांकि वो आते होते कभी है नहीं, है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे। लेकिन जो लोगों का मानना है, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इन लोगों ने तय कर लिया कि रावण जो है वो एक अच्छा व्यक्ति था। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का भी हाथ रहा रावण को अच्छा बताने में। प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार ने एसेंट इंडिया नामक अपनी पुस्तक के पृष्ठ 209 पर लिखा है, नैतिकता के क्षेत्र में रावण अपने विरोधियों की अपेक्षा बहुत ऊंचा था। हमें तो केवल यहाँ लक्ष्मण द्वारा रावण की बहन के प्रति किए गए जंगली व्यवहार और रावण द्वारा अपनी बंदी शत्रुघ्न रमणी के साथ किए गए सद्व्यवहार की तुलना करनी है। तो देखें आरसी मजूमदार जो हैं ये भी इन्होंने अपनी किताबों में ये ठहराने की कोशिश की कि भाई देखें रावण जो है राम की तुलना में तो बहुत अच्छा था। अब भगवत पुराण जो है उसका सर्ग 10 है, उसमें के कुछ श्लोक हैं वो देखिए। महाराज राजकुमारी रथ पर चढ़ना, ये एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जब रावण जो है वो कृष्ण जो है वो रुक्मणी का किडनैप करता है। कैसे किडनैप करता है जो भागवत पुराण में लिखा है, लिखता है राजकुमारी रथ पर चढ़ना चाहती थी, इतने में माधव कृष्ण चंद्र बराबर आ गए और शत्रुओं के आगे गरुड़ चिन्ह युक्त रथ पर स्फूर्ति से, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, शत्रु के आगे गरुड़ चिन्ह युक्त, गरुड़ था जो रथ है उसका जो टोटम था वो गरुड़ था। और आपको पता है कि गरुड़ जो है वो किसका टोटम हुआ करता था भारत में? मौर्यंस जो है ना मोर रखते थे, बहुत सारे लोग गरुड़ रखते थे, बहुत सारे लोग स्नेक रखते थे, नाग रखते थे, कुछ लोग वराह रखते थे, कुछ लोग मछली रखते थे, कुछ लोग कछुआ रखते थे। ये सारे टोटम हुआ करते थे। ये बता रहा है कि गरुड़ टोटम था। आई गरुड़ टोटम बौद्धों का ही है। तो ये इससे पता चलता है कि इन लोगों ने कितना कटपिस्ट किया है बाद में। तो गरुड़ चिन्ह युक्त रथ पर स्फूर्ति से रुक्मणी को चढ़ाकर चल दिए। जिन क्षत्रियों ने पीछा भी करना चाहा उनको कृष्ण ने वहीं ठंडा कर दिया। मतलब एक तो भगा के ला ही रहा था, ऊपर से उसके यहाँ के लोगों को मार भी रहा था, हत्या भी कर रहा था। भगवान बड़ा हत्यारा है। भगवान कृष्णचंद्र जैसे सियारों के बीच सिंह अपने भाग को बलपूर्वक ले जाता है। देखें अपने भाग, मतलब कि वो उसकी भाग थी, उसको लेकर भाग रहा था, बलपूर्वक ले जाता है। उस प्रकार बलभद्र आदि यादवों के साथ आकर रुक्मणी को हर ले गए और रक्षा करने वाले राजा लोग मुंह ताकते ही रह गए। उनमें से कुछ करते न बन पड़ा। और ये लिखा है पंडित रूप नारायण पांडे भागवत की सुसोक्ति सुधा सागर नामक हिंदी टीका पृष्ठ 997 पे, जाके ध्यान से आप चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ पे सारी बातें आ रही हैं कि कृष्ण भी क्या किया था, अपहरण किया था, और भी बहुत लोगों ने अपहरण किया था। अब इतनी सारी चीजें दिखाने वाली नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुल में जो मोटा मोटा पॉइंट है वो बता दिया। लेकिन कृष्ण पे न तो किसी ने गधे का चित्र लगाया, न कृष्ण को किसी ने ये कहा कि भाई ये खराब है, न इसका पुतला जलाया जाता है, कुछ नहीं होता। रावण पर राजनीति हो रही है दरअसल दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा है कि रावण लीला चल रही है। और ये काम कौन कर रहा है? ब्राह्मण। उसको ब्राह्मण कह दिया गया है, इसलिए राजनीति चल रही है दोस्त। कृष्ण को ब्राह्मण नहीं कहा गया है तो उस पर कोई राजनीति नहीं है। अर्जुन ब्राह्मण नहीं है, उस पर कोई राजनीति नहीं है। भीष्म पितामह वो
वो ब्राह्मण नहीं है तो उस पर कोई राजनीति नहीं है। यानी कि राजनीति करने के लिए भी जाति होना जरूरी है। यहाँ पे कुल मिला के अल्टीमेट जो पॉइंट है वो ये है कि जाति ही देखकर काल्पनिक चरित्र की भी हमें विलन ठहराना है या हीरो मानना है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो था रावण वाला पॉइंट कि अच्छा है बुरा, मतलब जो अपनी जिस किताब में विलन है उस किताब वाला भी उसको कूट कूट कर प्रशंसा कर रहा है, चाह के भी विलन वाले पक्ष दिखाते हुए भी वो बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाया है। आराम के तो खैर हमने इतनी चर्चा की है कि सबको पता चल गया होगा असल विलन तो वही है। अब दूसरी पॉइंट आती है कि दिवाली अगर नहीं मनाए, दिवाली मनाए कि नहीं मनाए। और एक और पॉइंट है कि अगर हम मनाते हैं तो क्या बुराई है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है तो मान लेते हैं कि लक्ष्मी की पूजा ना करें, दीप उप जला दें, तो क्या बुराई है। ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं लोगों के। इसका क्या सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए रखता हूं कि जितने भी यहाँ पे कॉलर्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे डिबेट करने के लिए भी, वो लोग भी आकर अपने यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं कि दिवाली हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। दीपदान महोत्सव एक छोटी सी स्टोरी है कि जो बुद्ध थे वो रियल थे, बुद्ध तो रियल थे और उनके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन हमें राम के साथ जो कहानी जोड़ दी गई कि राम आए थे वहां से इसको मारकर, रावण को मारकर, और घर पहुंचे थे, तो ये सारी चीजें फर्जी हो चुकी है। वो मैं जब अपने दशहरा वाला प्रसंग किया था उसमें भी दिखा दिया था कि वाल्मीकि रामायण में कहीं चर्चा ही नहीं है। राम दिन में आया था, राम जो है वो दिन में आया था, पुष्पक विमान से आया था, चैत्र के महीने में आया था, इधर नहीं आया था, दीपावली उपावली में नहीं आया था, मतलब काल्पनिक कहानी में भी। और चैत्र में आया था, इसका मतलब कि पहली सदी के बाद ये कहानी गढ़ी गई, क्योंकि ये चैत बैसाख जेठ असार बौद्धों का कैलेंडर है दोस्त। चैत बैसाख जेठ असार जब चर्चा आ रही है वाल्मीकि रामायण में, यानी कि ये बौद्धों के बाद, तो ये कहाँ से त्रेता युग की कहानी हो जाएगी, झूठी बात हो जाएगी ना, नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। त्रेता युग त्रेता युग की सब झूठी बातें हैं। और दूसरी बात की चैत्र के महीने में आ रहा है तो इधर दिवाली में क्यों मना रहे हो, यानी राम से कोई कनेक्शन ही नहीं है दिवाली का। लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी तो हमेशा ही कहा गया किसको, तो बुद्ध की माता को। बुद्ध की माता जो है उन्हीं उन्हीं का नाम जो है, जो रुमनदेई लुम्बनी कहा गया, उन्हीं को रुमनदेई कहा गया बुद्ध की माता, और उन्हीं का नाम जो है बाद में महामाया भी कर दिया गया, और उन्हीं को लक्ष्मी और उन्हीं को गजलक्ष्मी कहा गया है। अब ब्रह्मनिकल सिस्टम क्या करता है, वही चीज पकड़ के कहानी दूसरी आपको सुना देगा। मतलब आप पूछोगे कि भैया ये जो ऊपर से सेव जो है ऊपर से गिरता है नीचे, इसका क्या कारण है, तो ब्राह्मण आपको कहानी सुना देगा कि एक बार भगवान विष्णु थे और एक बार जो है उनकी पत्नी लक्ष्मी थी, वो उनसे क्या पूछ रही थी, तो ये हो गया, तो उन्होंने उसी दिन से वो कह दिया कि देखो ऊपर से अब फल जो है नीचे गिरेगा, ये कहानी सुना देगा। वो हमेशा वो ऐसी ही कहानी सुनाता है ना, तो वो जबकि हम जानते हैं कि फल ऊपर से नीचे गिर रहा था तो उसका कारण ग्रेविटी है और न्यूटन ने ये पहली बार बताया। तो उसी तरह से ब्राह्मण जितनी भी कहानी हम लोग को आज तक बता रखा है, सब दूसरी कहानी बता रखा है। ओरिजिनल कहानी आपको खोजना होगा, ओरिजिनल कहानी क्या है। और ओरिजिनल कहानी जो सामने आई है दोस्तों वो ये है कि जो बुद्ध थे वो शुरू से ही प्रज्ञावान थे, और जब उनको देश निकाला हो गया, जब वोटिंग में हार गए, उन्होंने कहा था कि लड़ाई से भैया हम नहीं जीत सकते, लड़ाई सोल्यूशन नहीं है, पानी के लिए लड़ाई करना ठीक नहीं है, हमें शांति से समझौता बातचीत का रुख अख्तियार करना चाहिए। तो उनके जितने कबीले वाले लोग थे वो सब उनसे गुस्सा हो गए, और फिर वोटिंग हुआ, उस समय गणराज हुआ करता था, वोटिंग हुआ तो ये हार गए, बुद्ध हार गए। तो अब ये तय हुआ कि तुमको देश निकाला होगा, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने तय किया था कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, तो उस कारण से उनको जाना पड़ गया। चले गए, 6 साल 7 साल बाहर रहे, खोजे, और उसके बाद से उन्होंने जो लोगों को अपना सम्यक ज्ञान दिया, उसने तो पूरे दुनिया को हिला दिया। तो वो व्यक्ति जब 6-7 साल बाद जब घर लौट रहे हैं तो उनकी खुशी में कहाँ थे, बोध गया से सारनाथ, और घर कहाँ है, पिपरावा कपिल वस्तु। तो ये पूरे के पूरे रास्ते भर के लोग उधर से क्या किए थे, दिए जलाए थे कि भैया बुद्ध आ रहे हैं। और दिया जलाना सम्यक परंपरा है दोस्त। एक सबसे अच्छी और अच्छी खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए ये है कि दिया जलाना सम्यक समण प्रथा है, ये ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मण की प्रथा नहीं है दोस्तों। ब्राह्मण के पूरे वेद का अध्ययन किया गया है, उसमें कहीं दीपक नाम का शब्द नहीं मिला है, और न ही कहीं दिवाली वगैरह की चर्चा हुई है ना, दिए जलाने की। ये कुछ नहीं, ये दिया हुआ कुछ नहीं, ये तो सीधे सीधे घी लाते थे और गड्ढा खोदते थे, उसी में लकड़ी डाल के ऊपर से घी डाल के घी जला देते थे। इनके यहाँ हवन हवन जलाने की प्रथा आई है, हवन करने की, दिए जलाने की नहीं। दिए जलाकर
जो उजाला करने की प्रथा है ये समण परंपरा है। घरों में लोग, गाँवों में लोग दिए जला देते थे। एक दिया जला देते थे कि राहगीर कोई जाएगा ना तो उसको दिए की रोशनी से रात में दिक्कत नहीं होगा। समण परंपरा जो है इतने कल्चर अच्छा दयालु स्वभाव के लोग थे। तो दिए की परंपरा समण परंपरा, इसको इन लोगों ने बाद में कब्जा कर लिया ब्राह्मणिकल सिस्टम ने। अलबरूनी भी इसकी चर्चा करके गया है, लेकिन उसने इस पर्व को ब्राह्मणिकल सिस्टम का पर्व नहीं करार दिया। आज इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है दोस्त। तो इसीलिए अगर कोई कंफ्यूज है कि दिवाली मनाए कि ना मनाए, तो आप इस बात को याद रखिए कि ये जो लक्ष्मी, जो काल्पनिक लक्ष्मी आप मना रहे हैं, उसकी पूजा करेंगे तो आप ब्राह्मणवादी बन जाएंगे। आप दिए जलाएं, लेकिन दीपदान महोत्सव जो ये प्रथा है, अच्छा, इस प्रथा को फिर सम्राट अशोक ने जीवंत किया। आपको पता ही है कि जब उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया तो बुद्ध के प्रति वो इतना ज्यादा आ गए, आदर भाव में आ गए कि बुद्ध से जुड़ी हुई हर चीज को और भी ज्यादा अच्छा बनाकर या और भी ज्यादा भव्य बनाकर पेश किया। उनके जो बोन्स थे बुद्धा के, वो 10 जगहों पर जो वो किए गए थे, दफनाए गए थे, उन 10 जगहों पर जाकर इन्होंने दोबारा भव्य स्तूप बनवाया और दोबारा वहां पे बोन्स गड़वा के और फिर जो है भव्य स्तूप बनवाए थे। और वैसे एक दो नहीं, 84,000 स्तूप बनवाए थे। इसकी चर्चा जो है फाहियान ने किया। और बहुत सारे जो है फाहियान के समय तक, ह्वेनसोंग के समय तक ये सारी चीजें बची हुई थी, आज की डेट तक खत्म कर दी। कुछ कुछ अभी बची हुई है, लेकिन ये लोग खत्म कर दिए। तो देखिए, सम्राट अशोक जो है इसी डेट में कि बुद्ध पहली बार घर को लौट रहे थे, पहली बार जो उनका डेट पूरा हो रहा था कि घर से उनको जो देश निकाला मिला था, इसी कहानी को पकड़कर ब्राह्मणों ने देखे कितनी कहानियां बुना दी। इन्होंने कभी राम का वनवास कर दिया, कभी पांडवों का वनवास करवा दिया। अरे भैया, वनवास देश निकाला जो चूज हुआ था वो बुद्ध ने खुद चूज किया था अपना, और 6-7 साल तक वो बाहर जंगल में घूमते रहे, उसकी कीमत चुकाते रहे, और अंततः उन्होंने उन जीवन पद्धति को ही खोज लिया जिसके लिए उनको देश निकाला हुआ था। वो शांति चाहते थे, जबकि वो लोग हिंसक थे, हमेशा कोली में साक्यों में लड़ाई हुआ करती थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारी पब्लिक नहीं जानती है। दीप तो जला रही है, मना रही है, लक्ष्मी को अभी लगा देंगे लाइन से, लक्ष्मी फूल आएंगे, लाई लाएंगे, बतासे लाएंगे, लड्डू लाएंगे, लगेंगे चढ़ाने के लिए। उनको पता नहीं है कि अरे कौन सी लक्ष्मी को पूज रहे हो, वो तो कभी थी ही नहीं, वो तो कभी थी ही नहीं, ये तो काल्पनिक चीज है ना, वो कभी होती ही नहीं है। आप मना रहे हो, आपके पूर्वज मना रहे हैं, तो पक्का कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ ओरिजिनल इतिहास रहा होगा। तो वो ओरिजिनल इतिहास हमें खोजना है, और वो ओरिजिनल जिस दिन आप इतिहास खोज लेंगे, उसी दिन ब्राह्मणवाद जो है पतली गली से धूम धमा के भाग खड़ा होगा। हम आज तक इसीलिए कमजोर थे क्योंकि हम या तो उसको बहिष्कार कर देते हैं। अब बहिष्कार करते हैं तो होता क्या है कि हम जो है अपने संस्कृति से नहीं जुड़ पाते। भाई, अंग्रेज आया, उसने हमारी संस्कृति का बहिष्कार किया। मुगल आए, मुस्लिम आए, उन्होंने हमारी संस्कृति का बहिष्कार किया, उन्होंने अपनी संस्कृति लादी थोपी, दोनों ने अपना तो संस्कृति अपनाया। ब्राह्मण आया, इसने क्या किया, इस सबका बाबूजी निकला, इसने हमारी ही संस्कृति को पकड़ के उसी का ब्राह्मणीकरण करके ओरिजिनल कहानी हटा के अपना फेब्रिकेटेड कहानी थोप दिया। हम तो इसी में फंस गए ना। 1000 साल से अशिक्षा थी तो हम जान ही नहीं पाए अपना ओरिजिनल इतिहास, हमारा क्या इतिहास था। तो इसीलिए दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसी चीज को समझना है कि आप दीपदान महोत्सव तो मनाएं, लेकिन अपने उस कल्चर के लिए जो आपका असली इतिहास है। इसलिए नहीं कि इसने हमें पकड़ा दिया है कि इसके पीछे कोई कौन सा नरकासुर था, तो कौन सा क्या था, तो कौन सी फर्जी कहानी थी, तो कौन सी लक्ष्मी आ गई थी, तो पता नहीं कौन सा सांप पकड़ के, वासुकी नाग पकड़ के समुद्र मंथन करने से क्या क्या निकल आए थे। ऐसा होता है क्या है? समुद्र मंथन किया जाता है, बताएं जरा हमें। तो जब इस तरह की काल्पनिक कहानियां जो हो ही नहीं सकती, तो पढ़े लिखे लोग ऐसी कहानियों में क्यों उलझे हैं? इतने पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसी कहानियों को आधार बनाते हैं तो बड़ा वो होता है, दुखद होता है भारत के इतिहास।